हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने एक रूल में पढ़ा था कि 1/3 ऑफ हो गया, 2/3 ऑफ हो गया, 3/4 ऑफ हो गया, या फिर द रेस्ट ऑफ हो गया, अब क्वार्टर ऑफ हो गया, पार्ट ऑफ हो गया, 10% ऑफ हो गया, या फिर आपका 20%, 30%। इनके बाद आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी आते हैं। इनके बाद अगर आपके सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आते हैं तो सिंगुलर वर्ब होंगे, और इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर आते हैं तो प्लूरल वर्ब होंगे। यहीं पे एक चीज़ और समझाना चाहूँगी कि अगर आपका 1/3 है, 1/3 ऑफ हो गया, या फिर आपका हाफ ऑफ हो गया, हाफ ऑफ। इनके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आते हैं तो आप क्या करोगे? इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आते हैं तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने बताया था कि 1/3 ऑफ हो गया, 2/3 ऑफ हो गया, 3/4 ऑफ हो गया, या फिर क्वार्टर ऑफ हो गया, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20%। इनके बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आते हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आते हैं तो प्लूरल वर्ब आएगा। और इनके बाद ये भी ध्यान रखना है, 1/3 ऑफ हो गया या हाफ ऑफ हो गया, इनके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आ रहे हैं तो इसमें भी आपको क्वांटिटी का ही बोध हो रहा है और इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएंगे। ये ध्यान रखना है। एक एग्जांपल यहीं पे समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल में जैसे मैंने कहा 1/3 ऑफ द वॉल, 1/3 ऑफ द वॉल हैव, या फिर आपका हैज़ बीन पेंटेड। अब यहाँ पे बताना है कि ये देखिए वहाँ पे 1/3 ऑफ हो गया, उसके बाद आपकी वॉल आ गया। वॉल क्या है? ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब ही आना चाहिए। हैज़ बीन हो जाएगा, यहाँ पे आपका हैव नहीं होगा। तो 1/3 ऑफ द वॉल हैज़ बीन पेंटेड, ये आपका सही हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर 27 क्या कह रहा है कि अगर आपका दी परसेंटेज ऑफ आ रहा है सेंटेंस में, दी परसेंटेज ऑफ, तो वर्ब आपकी नाउन कैसी आएगी? अगर उसके बाद आपके नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है या प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वर्ब लेकिन कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब ही आएगी। मतलब दी परसेंटेज ऑफ के साथ अगर आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है या प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, उसके बावजूद आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही रखना है। यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल समझ में आता है कि सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। प्लूरल काउंटेबल में क्यों समझ में आएगा कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो ऑफ है, ऑफ क्या है? एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा, मतलब वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। और हमें वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपनी वर्ब रखते हैं। तो यहाँ पे ऑफ के पहले जो भी वर्ड आएगा आपका वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा द परसेंटेज the percentage of success, the percentage of success was, या फिर were very low। अब यहाँ पे ये सेंटेंस क्या सही है? the percentage of success। यहाँ पे देखेंगे the percentage आ गया है, उसके बाद आपका ऑफ आ गया है, उसके बाद आपका सक्सेज है। तो ये सक्सेस आपका कौन सा नाउन है? सबसे पहले इसको देखेंगे। तो ये क्या है? एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है नाउन है ये। सक्सेस एक सिंगुलर है और अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे आपकी वर्ब कौन सी आएगी? वॉज या वर। अब यहाँ पे देखिए ऑफ आया हुआ है। हमें ये सिंगुलर और प्लूरल के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें बस ये देखना है कि जब भी आपका इस टाइप का सेंटेंस अगर आता है, ऑफ वाला प्रेपोजिशन आ जाता है बीच में, तो प्रेपोजिशन के पहले वाला जो वर्ड रहेगा ये आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, और प्रेपोजिशन के बाद वाले जो वर्ड आपके आते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। और वर्ब हम हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारी हो जाएगी इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे। यहाँ पे देखिए परसेंटेज है, उसके बाद सक्सेस सिंगुलर अनकाउंटेबल है, आपकी वर्ब कैसी आएगी? यहाँ पे वॉज हो जाएगा, वर यहाँ पे नहीं होगा। तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में हमें सिंगुलर वर्ब ही रखना है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक प्लूरल का भी समझ लेते हैं।
कि प्लूरल वाला कैसे समझ में आएगा। यहाँ तो समझ में आ गया कि सिंगुलर अनकाउंटेबल है। इसको भी देख लेते हैं। द परसेंटेज, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, प्रेपोजिशन वाला भी याद रख सकते हो, और ये इस रूल को भी याद रख सकते हो। द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स, टीचर्स इज या फिर आर वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे बताना है कि आपका सही क्या है। द परसेंटेज ऑफ आ गया, आपने ये रूल दिमाग में रखा, या तो ये रूल दिमाग में रखो या फिर ये प्रेपोजिशन वाला, आपको दोनों रूल ही दिमाग में रखना चाहिए, काम ही आएगा ये। द परसेंटेज ऑफ ने रखा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक्सपर्ट टीचर्स आ गया। टीचर्स क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो हम आर लगा देंगे, बट यहाँ पे आर नहीं आएगा। दोनों ही कंडीशन में, चाहे आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल हो चाहे प्लूरल काउंटेबल हो, दोनों ही कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए, वर्ब, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज सही हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स इज़ वेरी स्मॉल। ये तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग हो गया। और ऐसे भी हम पता कर सकते हैं कि ऑफ प्रेपोजिशन है, और ऑफ के बाद जो आपका ये वर्ड आया एक्सपर्ट टीचर्स, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, ये सब्जेक्ट फॉर्म नहीं है, और वर्ब हम हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो दी परसेंटेज यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब रख देंगे। ये दूसरा रूल हो गया। दोनों ही रूल आप याद रख सकते हैं, ये वाला भी रूल आप याद रख सकते हैं, चाहे आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल हो चाहे प्लूरल काउंटेबल हो, दी परसेंटेज ऑफ के साथ। लेकिन वर्ब कैसी आएगी, इन दोनों कंडीशन में वर्ब आपकी आने वाली है, सिंगुलर वर्ब ही आने वाली है। ओके, एक रूल बहुत आता है, ये जो रूल है ये भी बहुत आता है मोर देन के साथ। अगर मोर देन से आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है तो आप क्या करेंगे, मोर देन आ रहा है, उसके बाद मोर देन वन अगर आपका आ रहा है तो उसके बाद आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, उसके बाद वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, मोर देन 2, 3, 4, 5 ये सब आ रहे हैं तो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ पे आपने क्या रखना है, मोर देन यहाँ पे कुछ नहीं मायने रखता, यहाँ पे वन की मात्रा, यहाँ पे मतलब वन मायने रखता है, वन के अकॉर्डिंग ही हम अपनी वर्ब यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मोर देन 2, 3, 4 ये आपके प्लूरल में आ रहे हैं, तो प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल वर्ब, ये चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ पे मोर देन के अकॉर्डिंग अपनी आपकी वर्ब नहीं आएगी। एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे का मैंने कहा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा मोर देन वन गर्ल was absent। अब यहाँ पे देखेंगे मोर देन वन आया, गर्ल क्या है आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल भी नाउन है, क्योंकि लड़की का लड़कियां हो सकता है, गर्ल का गर्ल्स हम बहुवचन बना सकते हैं। तो मोर देन वन गर्ल, उसके बाद आपकी वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, वॉज एब्सेंट, ये आपका सही हो जाएगा। ये वाला भी देख लेते हैं, इसका कैसे आता है। तो सिंपली ध्यान रखना है, मोर देन वन आ रहा है, उसके बाद आपकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रही है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, इस रूल को अपने स्ट्रक्चर को अपने ध्यान में रखना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, मोर देन टू बॉयज़, 2 से अधिक लड़कों की बात हो रही है यहाँ पे, वर या फिर वॉज एब्सेंट। अब यहाँ पे क्या सेंटेंस सही है, मोर देन 2 बॉयज़ वर या वॉज एब्सेंट। मैंने कहा था ना, मोर देन 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5th आए, ये जितना भी इसका बढ़ते जा रहा है एटसेट्रा। इसके बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। मोर देन 2 आ गया, 2 की बात हो रही है, 2 से अधिक की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो आपका बॉयज़ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन भी है और काउंटेबल भी है, क्योंकि बॉय का बॉयज़ बन सकता है। वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पे वर्ब सही हो जाएगा, वॉज गलत हो जाएगा। तो बस यही स्ट्रक्चर आपने ध्यान में रखना है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला ध्यान में रखना है बस, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट भी है, ये आता भी है यहाँ से क्वेश्चन। ओके, एक इसी में एक रूल और आता है, ये भी ध्यान में रखना है।
एक रूल और आता है इसमें कि आपका मोर अगर आ रहा हो तो मोर के बाद अगर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो उसके बाद आपका देन आएगा, देन के बाद वन आएगा, उसके बाद आपकी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कभी भी मोर के बाद डायरेक्ट प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर आ जा रहे हैं तो ध्यान में रखना है कि उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर ना एक जैसा होना चाहिए, यानी कि मोर के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए, उसके बाद आपका देन आना चाहिए, उसके बाद आपका वन आना चाहिए, लेकिन वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। कैसे आएगा इसको भी एग्जांपल में देख लेते हैं। ये भी याद में रखना है क्योंकि जब भी मोर वाला सेंटेंस आते हैं तो ये भी आ सकते हैं, ये भी एक रूल है, स्ट्रक्चर इसको भी दिमाग में रखना है। जैसे मैंने कहा मोर पेन्स, मोर पेन्स देन वन वॉज या वर बॉट, एक से अधिक पेन खरीदे गए। इसका ये मतलब हुआ मोर पेन्स देन वन वॉज या वर बॉट क्या आएगा, एक से अधिक पेन खरीदे गए, यानी कि एक से अधिक की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आपकी सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब आएगा, यहाँ पे वर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मोर आया, उसके बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, फिर देन आ रहा है, फिर आपका वन आ रहा है, वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। ये भी आप स्ट्रक्चर इसको दिमाग में रखिएगा, आता है ये वाला भी सेंटेंस कि मोर के बाद डायरेक्ट आपका नाउन आ जाएगा। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो उसके बाद आपने ये स्ट्रक्चर याद रखना है, देन आएगा, वन आएगा, उसके बाद वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। ओके, यहाँ पे एक रूल और आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, कि अगर आपका कोई भी एडजेक्टिव के पहले दा लग जा रहा है, कोई भी एडजेक्टिव है अगर उसके पहले दा लग जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा, उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे हम समझें रिच, जैसे मैंने एक एडजेक्टिव लाया रिच, रिच मीन्स क्या होता है, सिंपली अगर हम देखें तो रिच मतलब अमीर होता है, अमीर, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है और इसके पहले मैंने लगा दिया द, अब ये क्या बन गया, द रिच हो गया, यानी कि अब ये क्या बन गया, अमीर लोग, पूरे समुदाय की बात हो गई, कम्युनिटी की बात हो गई, अमीर लोग की बात हो गई। यानी कि एडजेक्टिव में अभी तक ये एडजेक्टिव था, जैसे मैंने इसके साथ दा लगा दिया अब ये क्या बन गया, एक नाउन बन गया। और कौन सा नाउन बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। अभी तक ये अमीर था, अभी क्या बन गया, अमीर लोग हो गया। तो यही चीज़ है रूल नंबर 28 का, क्या है कि अगर आपके एडजेक्टिव में आर्टिकल दा लग जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा, इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कोई भी एडजेक्टिव में अगर दा लग जा रहा है तो वो नाउन बन जाएगा और वो नाउन के साथ वो आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा और वर्ब क्या बनेगी, प्लूरल वर्ब आएगा उसके साथ। ओके, जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा रिच, अभी जैसे मैंने कहा था रिच, अभी तक ये एडजेक्टिव है, रिच मतलब अमीर, और जैसे मैंने इसके साथ दा लगा दिया अब ये क्या बन गया, द रिच हो गया, यानी कि अमीर लोग की बात हो गई, अमीर लोग। अब यहाँ पे क्या हिंदी में क्या निकलेगा कि अमीर लोग, तो ये आपका प्लूरल नाउन बन गया। अब प्लूरल नाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, द रिच इज या फिर आर लेजी। अब यहाँ पे सही क्या है, अब यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा, इज आपका गलत हो जाएगा, आर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द रिच ये एक प्लूरल नाउन बन गया। वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, द रिच आर लेजी। एडजेक्टिव में अगर आपका दा लग जाए तो वो बन जाएगा प्लूरल नाउन, उसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। ओके, ये था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा पुअर, पुअर क्या है, पुअर मतलब गरीब, और जैसे मैंने इसके साथ दा लगा दिया तुरंत इसका फॉर्म चेंज हो गया, अब ये एडजेक्टिव से नाउन बन गया, नाउन बन गया, प्लूरल नाउन बन गया, यानी कि द पुअर यानी कि गरीब लोग, गरीब लोग की बात होने लगी। अब ये जब प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल ही आनी चाहिए। कैसे, द पुअर इज या फिर आर लेबोरियस। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, इज नहीं आएगा, आर हो जाएगा, द पुअर आर लेबोरियस।
ओके ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत आता है, ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव के पहले अगर दा लग जाए तो वो आपका प्लूरल नाउन बन जाएगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ओके तो यहाँ पे मैंने समझा दिया है कि द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। पूरे एक समुदाय की, एक कम्युनिटी की बात होने लग जाती है अगर एडजेक्टिव के आगे द लग गया तो। ओके इस चीज़ को ध्यान में रखना है।